अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। एक और नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। भाई मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन और सुबह खैर। क्योंकि आज ये बहुत ज़बरदस्त दिन है। आकाशा बिल्कुल ज़बरदस्त हैं। आकाशा का ये कहने का मतलब था कि सभी ज़बरदस्त होंगे। क्यों कि रात को इस्लामाबाद में बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है और उस बारिश की जो गहमा गहमी जो एक गर्मी ने यहाँ अपना जोर यहाँ पे जमाया हुआ था बिल्कुल ख़त्म होकर आ गया है और बारिश ने ऐसे रंग जमाए कि मज़ा आ गया। कल आपने मुझे परेशान कर दिया था, ना मौसम की बात की ना ब्रेकफास्ट की बात की। ये बताइए आपने ब्रेकफास्ट क्या किया? ब्रेकफास्ट आप बहुत ज़बरदस्त हुआ। ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में फ्रेश ज़बरदस्त किस्म के जूसेस हुए और उसके साथ साथ जब जॉगिंग हो रही थी तो उसके साथ मेरे साथ मैंने कैरी की थी 2-3 एप्पल वो मेरे साथ आप थे। कौन से प्लेनेट से आते हैं, कौन सी दुनिया से आते हैं जहाँ पे आपको जूसेस भी मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। सबसे बड़ी बात आपको टाइम मिल रहा है कि आप वो खा पी बिल्कुल ऐसा है क्योंकि सुबह सवेरे जो उठते हैं और मैं ये समझता हूँ कि जिनकी मॉर्निंग सवेरे हो जाती है हमारी तरह जैसे यहाँ जेएनएन में हमारी अर्ली मॉर्निंग बहुत सवेरे हो रही होती है तो इंसान को उतना टाइम बिल्कुल मैनेज हो जाता है और जब इंसान सुबह जाता है वर्जिश के लिए और साथ साथ एक्सरसाइज के लिए और साथ जॉगिंग के लिए मेरे ख्याल में उस वक्त इंसान की इतनी एनर्जी लेवल हो रहा होता है, टाइमिंग भी काफ़ी होती है कि इंसान ये अपने साथ तमाम चीज़ें कैरी कर सकता है। और मज़े की बात ये कि आज बहुत ज़बरदस्त मौसम था क्योंकि शहर इक़्तिदार यानी कि इस्लामाबाद का मौसम क्या कहने भाई। और आज जहाँ भी अगर आप हमें देख रहे हैं तो आप ये इंजॉय करेंगे इस्लामाबाद अगर आप आना चाहें तो। अच्छा, ये कैसा मौसम है? हम फैन ऑफ करते हैं हमें गर्मी लगती है, हम फैन ऑन करते हैं तो हमें ठंड लगती है और मौसम एकदम से गर्म हो जाता है, एकदम से बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और मतलब समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। और इसी तरह मुल्क के भी कुछ हालात ऐसे हैं, हमारी ये जो सियासी ज़िंदगी है भाई इसका भी यही हाल है, एकदम से पता नहीं क्या हो जाता है, कब हम टीवी का चैनल चेंज करते हैं और सब कुछ चेंज हो जाता है। मौसमों का जो असरात होते हैं ये हमारे सियासत के ऊपर पड़ते हैं, हमारे ज़िंदगी पर पड़ते हैं। जितने हम खुश होंगे हमारे मौसम खुश होंगे, मेरी ये मराद ज़िंदगी के मौसम खुश होंगे और जितना अल्लाह ताला की तरफ से जो वेदर ये अच्छा रहेगा इंसान के मूड अच्छे रहेंगे, प्यारे प्यारे रहेंगे। जिस तरह हमारे तमाम सुनने वालों के तमाम देखने वालों के मूड हमेशा की तरह बड़े प्यारे प्यारे रहते हैं और एक नई सुबह के साथ हम आपके पास आते हैं, आपके दिलों पर दस्तक देने के लिए आते हैं। यहाँ पर से ये गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वंस अगेन आकाशा। और बिल्कुल आज हाँ बिल्कुल भी हम टाइम नहीं वेस्ट करते इस वजह से क्योंकि आज हमारे पास स्टोरीज कुछ ऐसी हैं। एक गुड न्यूज़ तो भाई मैं देने जा रही हूँ और जो दूसरी गुड न्यूज़ है वो आपको इजाज़त देंगे। तालीमी जो सिस्टम है हमारा उसके हवाले से सबसे पहले भाई मैं आपको बताती चलूँ कि साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो बहुत जल्द पाकिस्तान की फिजाओं में आपको बड़ी बेसब्री के साथ। अच्छा, हमसे ज्यादा कोई और उनका वेट कर रहा है और वो कौन है? वज़ीर दाखिला हमारे शेख रशीद साहब हुकूमत वेट कर रही है, बिल्कुल बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उनका। कह रहे हैं कि हम आपको बिल्कुल फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे और आप जो ही आएंगे बच्चे से आपने एक छोटा सा जहमत कर रही होगी कि गिरफ्तारी देनी है। बिल्कुल आराम से आपको लेकर आएंगे और जेल में आपको जेल में रखते हैं, वहाँ पे ना बंदा ना बंदे ना पत्थर रहेगा, फिर आप होंगे समझ तो आप गए होंगे बिल्कुल। अच्छा इजाज क्या कहना है, एक पूरी जो खबर है हमारे पास, एक पैकेज तो नहीं इसको बोलूँगी, कंपाइल की गई एक स्टोरी हमारी जानिब से वो शेयर करेंगे अपने व्यूवर्स के साथ। वफाकी हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ को ऑफर की है वतन वापस आएँ, सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को पता है कि वो क्या करना चाहते हैं। सबको पता होता है मैं क्या कर रही हूँ, मुझे पता है। मुझे ये न्यूज़ कुछ ऐसी है कि आप क्या कर रहे हैं मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। सबको पता है कि उसमें क्या करना है, सबको पता है कि वो क्या सोच रहे हैं भाई। लेकिन मेरे ख्याल में शेख रशीद साहब ने ये बात करके थोड़ा हमें इबाम में डाल लिया, टेंशन में डाल दिया। अब में तो डाल दिया, लेकिन साथ साथ वो कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी बातें सुन के हंसी आती है, मतलब एक स्माइल हमारे फेस पे। शायद उन्होंने ऐसे इसलिए कहा होगा, इसीलिए कहा होगा भाई खुश हो जाएं, आ रहे हैं नवाज शरीफ। नवाज शरीफ का पासपोर्ट 16 फरवरी को एक्सपायर हो चुका है। अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान आना चाहते हैं, अच्छा अभी भी आना चाहते हैं, अब तो वो खुद आएंगे बिकॉज कि जो अब तो उनको निकाल के यहाँ पर भेजा जाएगा। ख्याल रहे कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की जो बरतानिया के जो क्याम था 6 मंथ का था, 6 महीने का क्याम था और जो वीज़े की जो लिमिट थी, जो उसकी मदद थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। नहीं तो अब अगर वो यहाँ के दोबारा बीमार हो गए फिर क्या होगा? हाँ, फिर वो एक नया पहले पासपोर्ट बनेगा, उसके बाद फिर वो यहाँ से जाएंगे। लेकिन वो उनको पाकिस्तान में अब हर हाल में आना ही आना है। वतन की याद उनको सता रही होगी और उनके घर के हालात कुछ ऐसे हैं। मरियम बीबी भी माशाल्लाह आपके सामने है, वो भी खुद को अकेला फील करे, बहुत ज़्यादा बाबा की कमी बहुत महसूस हो रही है। और दूसरी बात है कि जो दिलों के जो वज़ीर आज़म होते हैं उनको हम भी अपने दिल में महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं उनको कि उनकी भी कमी है, हमें वो उनको आना चाहिए
और हम आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आपको पता है? लाइक सीरियसली? हाँ, लाइक सीरियसली। हाँ, बहुत वो इसलिए बेसब्री कि से उनके पास इंतजार हो रहा है हमारे भाई यहाँ नवाज शरीफ का। हाँ, बहुत और चीज़ें उम्मीद है कि बहुत जल्द वो पाकिस्तान आ जाएं और इजाज कम से कम खुश हो जाएं, और किसी का तो मुझे पता नहीं और है, आपके लेकिन लिए इजाज वो बहुत बहुत खुश सी होने वाले हैं। आपके लिए बहुत सी चीजें भी लाएंगे, हमारे बिल्कुल। आवाम के लिए बहुत सी जैसे कोई चीज़ें आता है अब्रॉड से, कोई हो के आया हमारे रिलेटिव्स में, तो हमारे लिए चॉकलेट्स लाएगा, परफ्यूम लाएगा। मोबाइल फोन आप नहीं है उसकी हमारे बात लिए। कर रहे हैं? मैं नेशन की बात कर रहा हूँ, नेशन के लिए बहुत सी चीजें ऐसी हाँ, लाएंगे। नेशन के लिए हाँ, बहुत नेशन सी के लिए। चीजें फॉर एग्जाम्पल लाएंगे। कि वो डॉलर्स ला सकते हैं, और फॉर एग्जाम्पल जो स्विस अकाउंट्स में जितने सारे पैसे हैं उनको भी नहीं पता कितने पैसे आगे सुनिए, पासपोर्ट 16 फरवरी को एक्सपायर हो चुका है। अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान आना चाहते हैं तो उन्हें 24 घंटों में पासपोर्ट मिल जाएगा। 24 घंटों के, बाकी लोगों को नहीं बस, मिलेगा। हाँ। इतना ख्याल रख रहे हैं हम आपको कि देखिए कि 24 घंटों के अंदर अंदर हम आपको पासपोर्ट प्रोटोकॉल अलग मिलेगा आपको, पासपोर्ट 24 घंटों में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। स्पेशल प्रोटोकॉल आपके लिए, हाँ। मियां साहब आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। सिर्फ आप एक दफा आए तो नवाज शरीफ अब पाकिस्तान के शहरी नहीं है। नवाज शरीफ वापिस आए, सिक्योरिटी देंगे। क्या मतलब ये बताने के शहरी नहीं, साथ ये भी कह रहे हैं पाकिस्तान के शहरी नहीं रहे। पाकिस्तान के शहरी नहीं रहे, फिर आजकल वो किसके शहरी हैं? पता नहीं वो किसके शहरी है, लेकिन आगे देखते हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान आकर गिरफ्तारी देना होगी। ये लो जी, गिरफ्तारी देना होगी। नवाज और यही वो वजह है जिसकी वजह से मियां साहब यहाँ पे जिसके लिए इतने मक्खन लगाए जा रहे हैं, बटरिंग की जा रही है, सिक्योरिटी देंगे, सिक्योरिटी देंगे जी आपको, बहुत ख्याल रखेंगे। हाँ, लेकिन आखिर में गिरफ्तारी लाजमी देना होगी। ये जी मस्त चीज हो गई। बिल्कुल नवाज शरीफ 4 हफ्तों के लिए इलाज के लिए लंदन गए थे। अब साबित हो गया कि नवाज शरीफ इलाज नहीं करवा रहे थे। हुकूमत बरतानिया ने इस हवाले से कोई राब्ता नहीं किया। नवाज शरीफ अब पाकिस्तान के शहरी नहीं है। अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान आना चाहते हैं तो 24 घंटों में पासपोर्ट मिल जाएगा। और एक और चीज़ मैं आपके सामने यहाँ पे रखूँ, आकाशा के ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने वीज़े में तोसीह की दरख्वास्त दी थी, लेकिन बाद में क्या हुआ जनाब, ताहम बरतानवी हकाम ने तोसीह की ये दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। अच्छा किया। और इसकी तसद्दुक हुसैन नवाज ने इस चीज़ को हाईलाइट किया है। उन्होंने ये कहा कि जब तक हुकूमत पाकिस्तान उनको नहीं कहेगी तो ये इसकी वीज़े की तोसीह हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इसकी पेश नज़र जो यहाँ पे हुसैन नवाज ने कहा कि बरतानवी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से दरख्वास्त जब उसको रिजेक्ट कर दिया गया, ऐसी सूरत हाल में उन्होंने अब जो उनका जो कोर्ट था वहाँ पे अपील की है कि इसमें तोसीह होनी चाहिए। अब देखिए कि कोर्ट इसके ऊपर क्या डिसीजन लेता है, उसके बाद फिर उनको नहीं। देखिए, एक तरफ तो वजीर दाखिला जो है वो कह रहे हैं भाई वो आएंगे, उनको 24 घंटे में पासपोर्ट मिलेगा, उसके अलावा उनको मतलब सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। वो आना नहीं चाह रहे, वो आना नहीं चाह रहे। और दूसरी तरफ फवाद चौधरी, देखें भाई, उनको पहले पाकिस्तान आने दे, फिर इस तरह की बयानबाजी कर लेना। फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए की करप्शन में मुलविस हैं। वीज़े की तौसी ना होने के बाद उनके पास सिर्फ 3 ऑप्शंस रह जाएंगे। अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि पहली ऑप्शन तो नवाज शरीफ पाकिस्तान एम्बेसी में जाएं, पाकिस्तान वहां से नवाज शरीफ को आर्जी दस्तावेजात दी जाएंगी, आर्जी दस्तावेजात पर ट्रैवल करें, वापस आ जाएं, वापस आकर जेल जाएं, अपने मुकदमात का सामना करें और फिर बरी ज़िम्मा होकर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाएं। फिर इतनी आसान बात है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो तब आए तो सही, लेकिन सीधा जलेबी की तरह बोल दिया सब कुछ। हाँ, बहुत आसान है, बिल्कुल बहुत आसान है सब बिल्कुल। कुछ। और एक और चीज़ मैं भी आपके सामने रखूँ कि इस मामले में हुसैन नवाज का ये कहना था कि जो बाबा के जो वकील हैं वो देख रहे हैं इन तमाम मामलात को, अगर उनको पाकिस्तान की तरफ से यही गिरफ्तारी की नाम में मिलती है तो फिर हम ऐसा करेंगे कि जो बरतानवी जो कोर्ट है, जो वहाँ पे अदालत है, वहाँ पे जाएंगे और जो हमारा वीज़ा है इसकी तोसी की दरख्वास्त देंगे। अगर वो भी वहाँ से रिजेक्ट हो जाती है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है, और फिर सबको पता है कि क्या होगा, है ना? फिर आपको पता है, इसलिए हम ज़्यादा इसके ऊपर बात बिल्कुल नहीं करना चाहते। नहीं, तो जनाब इसके साथ साथ हम आपको ये बताएं कि स्कूल कॉलेज जामियात बिल्कुल ज़बरदस्त अंदाज से अपने पहली तरह के रौनकें बहाल हो गई हैं, खुल गए हैं। इवन दो कि यहाँ पे हमारे जो मिनिस्टर साहब थे उन्होंने ये भी कह दिया कि 50% जो यहाँ पे प्रेजेंस होने चाहिए, लेकिन 50% के कोई भी नहीं जाएगा। अब तो बच्चे ये कह रहे हैं कि 100+ जो उनकी जो वहाँ पे प्रेजेंस होनी है उसके तहत जाएँ। क्यों? वो इसलिए कि घरों में रह के लॉकडाउन के दौरान वो बहुत तंग आ चुके हैं। अब वो भी यही भी चाह रहे हैं कि अब मौसम की कदर बेहतर है। अब बच्चे कह रहे हैं भाई हमें घरों से बाहर निकालो, कब तक हमें कैद रखोगे, कब तक हमें कैद में यहाँ पे रखोगे साहिल, ये तो समंदर पुराना है, हम तो फिर भी थक गए तैर के। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और चीज़ आकाश आपने फील किया होगा कि जो छोटे बच्चे हैं कि जिन्होंने जब स्कूल में कदम रखा था तो उन्होंने एकदम से लॉकडाउन का सामना हुआ था, और साथ साथ उन्होंने जो भी अपने स्कूल की एक्टिविटीज़ थी, जिससे असेंबली वगैरह हो रही होती हैं, लाइव और क्लासेस वगैरह हो रही होती हैं, और दिगर जो वहाँ पे ऐसी इवेंट्स हो रहे होते हैं जो सेलिब्रेशन की जाती है, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा और जो ये उनको ऑनलाइन क्लासेस का सामना करना पड़ा।
आजकल वो जो बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनके लिए एक मैं ये समझता हूँ कि एक पता नहीं हम कौन सी दुनिया में आ गए और शॉकिंग चीज होगी कि ये असेंबली कहाँ से आ गई। 2 साल पहले असेंबली भी नहीं थी। अजीब ये सिलसिला कहाँ से आ रहा है भाई। तो मैं ये समझता हूँ कि आपके बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं उनको ये बताएं कि असेंबली हुआ करती थी, लेकिन मैंने इसको थोड़ा वाइड अप कर दिया था। ज़्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं है आपके। अच्छा, बहुत से बच्चे ऐसे घबरा जाते हैं एकदम से जब एक अच्छा खासा स्पेस आ गया ना, उसके बाद जब वो स्कूल्स में गए तो उनको तो ये सारी चीजें यूनिक हो गई और इवन के कुछ बच्चों के लिए तो टीचर्स भी यूनिक हो गए हैं। टीचर भी यूनिक हो गए। और अगर आपने ये देखा ऑब्जर्व किया होगा कि आपके घर में जो ड्राइंग रूम में जो बैठ के बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें अपने बच्चे को देख रहा था और वो जब उसकी ऑनलाइन क्लास हो रही थी टीचर पढ़ा रही थी तो मैं उसको टैब पे देख रहा था। बाकी कोई बच्चे लेटे हुए थे तो कुछ कर रहे थे। काफी देर में ऑब्जर्व करता रहा कि टीचर कहेगी कि बच्चे तुम जरा बैठो, जरा पढ़ो, यहाँ पे तरीके से बैठ के पढ़ो भाई, जैसे हमारे टाइम में हमें कहा जाता था। लेकिन एंड पे ये हुआ कि टीचर ने आखिर कह ही दिया कि बच्चे आप थोड़ी जहमत करो, उठ भी जाओ, वैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपकी क्लास हो रही है। तो बच्चे ने कहा कि मैम मैं ना अपने स्कूल में तो नहीं है, मैं अभी अपने ड्राइंग रूम में बैठा हूँ। तो बाद में ये भी ऑप्शन था कि उस बच्चे ने अपना बैकग्राउंड का एक और लगा दिया और बच्चा हाइड हो गया। ये भी टेक्नोलॉजी आजकल आई हैं और इसके ऊपर मैं ये समझता हूँ कि हमें ज़बरदस्त तरीके से इसको देखना चाहिए। और अभी टाइम हो जाता है। बहुत कुछ आपसे सुनना है भाई कि वो बच्चे और क्या क्या करते हैं, क्योंकि आई थिंक सो आपको बहुत ज़्यादा पता है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको ये सारी चीज़ें बताने वाले हैं इजाज़ और साथ साथ शायद। अस्सलामुअलैकुम, JNN न्यूज़ स्टूडियोज़ में मैं हूं आकाशा यासीन। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। नवाज शरीफ के बरतानवी वीजा में तौसीक़ की दरखास्त मुस्तरद, डिपोर्ट होने का खतरा। हुसैन नवाज कहते हैं दरखास्त मुस्तरद किए जाने के बाद बरतानवी होम ऑफिस में अपील करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का भाई से टेलीफोनिक रब्ता। मुकम्मल इलाज और डॉक्टर से इजाजत मिलने तक बरतानिया में ही कयाम करेंगे। शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ से इसरार। वतन वापिस आए, सिक्योरिटी देंगे, वफाकी हुकूमत की नवाज शरीफ को पेशकश। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान आना चाहते हैं तो उन्हें 24 घंटों में पासपोर्ट मिल जाएगा। नवाज शरीफ को पाकिस्तान आकर गिरफ्तारी देना होगी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी बोले मियां नवाज शरीफ लाखों करोड़ों नहीं अरबों रुपए की करप्शन में मुलविस हैं। PTI की नवाज शरीफ से कोई जाती दुश्मनी नहीं। नवाज शरीफ की वापसी का फैसला डॉक्टर्स ने करना है। वीजे की मियाद पर तौसीक़ की दरखास्त देना नॉर्मल अमल है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब बोली किराए के तर्जुमान आटा बिजली सस्ती करने की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। झूठों के टोले के पास मुखालफिन की सेहत पर सियासत के सिवा कुछ नहीं। ये कारकर्दगी दिखा सकते हैं ना आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। ये टोला सिर्फ और सिर्फ मुखालफिन की सेहत पर सियासत कर सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना फंड्स में अरबों रुपए की मुबैना बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। फंड में 3 अरब रुपए से जायद की मुबैना बेज़ाब्तगियां की गई। KP हुकूमत ने 18 अरब से जायद कोरोना फंड्स लिए। हुकूमत ने 80 करोड़ रुपए की फर्जी दवाइयां और साजो सामान खरीदा। महंगी कोरोना दवाइयां खरीदने पर सूबाई हुकूमत को 10 करोड़ का नुकसान हुआ।
मुल्क भर में कोरोना वायरस से 67 अफराद जान बहक हो गए। कोरोना से अमवात की तादाद 23,702 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 10,58,405 तक जा पहुंची। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4,745 नए केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मौसम का हाल बताने वालों ने बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहने की पेशगोई कर दी। आज सियालकोट, गुजरांवाला, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। और रूस में सदर पुतिन पर तनकीद करने वाली 2 न्यूज वेबसाइट्स पर पाबंदी आयद कर दी गई। मुतासरा वेबसाइट्स अपोजिशन लीडर के हामी हैं, हुकाम का इल्जाम। मुतासरा वेबसाइट्स के मुताबिक उन्हें कोई पेशगी नोटिस दिया गया और ना ही ये बताया गया कि क्यों बंद किया गया। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए JNN न्यूज। अरे वेलकम बैक भाई, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं JNN मॉर्निंग शो विद आकाशा यासीन एंड मोहम्मद इजाज बशीर। और बहुत बड़ी बड़ी चेंजिंग्स भी हो गई हैं हमारे स्टूडियोज़ में। वो कौन सी चेंजिंग्स हैं ये बताएंगे मोहम्मद इजाज बशीर। जी जनाब, आपको पता है कि जब हम आपको ब्रेक पे लेके जाते हैं तो ब्रेक जब हम वापस आते हैं तो मेडिकल्स हुए होते हैं हमारे स्टूडियो में और हम आपके लिए ज़बरदस्त किस्म के गेस्ट लाते हैं जो आपको ज़बरदस्त किस्म की बातें बताते हैं, इंटरटेन करते हैं आपको, इंटरटेन करते हैं और अपनी अपनी जो उनकी ज़िंदगी में जो उन्होंने किया होता है, जो उनकी स्पेशलिटी होती है आपके सामने रखते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। भाई आप भी अगर कुछ करना चाहते हैं कैसे करेंगे ये आपको बताएंगे हमारे गेस्ट। कौन है हमारे साथ? ज़रताशा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? ज़रताशा तो बहुत खूबसूरत माशाल्लाह लग रही हैं। जैसे शहर इक़्तिदार का मौसम है उस तरह ज़रताशा के फेस का भी जो मौसम है बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और क्योंकि ज़रताशा सिंगर हैं और जब सिंगर मैं ये समझता हूँ कि जब मौसम अच्छा होता है तो उसके अंदर जो सुर जो ताल होते हैं वो अरूज पे होते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल। और हमारे स्टूडियोज की डिमांड थी भाई ज़रताशा को आज बुलाना है, ज़रताशा से अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनने हैं। बिल्कुल बिल्कुल हमें सुनने और मौसम के एतबार से भी सुनने हैं कि मौसम आपको पता है कि बड़ा ज़बरदस्त मौसम है। वो कहते हैं कि मौसम है आशिकाना, दिल कहीं से बिल्कुल। और इसके साथ साथ हमारे साथ हैं भाई फेमस टिकटॉकर हैं। क्या नाम है भाई उनका, आप बताइए। अच्छा उन्हीं से जान लेते हैं। फेमस टिकटॉकर हैं हमारे साथ, क्या नाम है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम शायान अली। शायान है भाई हमारे साथ। और इसलिए कि शायान का नाम ही शायान शान है। हाँ बिल्कुल। और मैंने आज शायान से बहुत कुछ जाना है भाई टिकटॉक के वीडियोस के हवाले से। टिकटॉक वीडियोस बनती कैसे हैं, टिकटॉक वीडियोस बनाई क्यों जाती हैं, मतलब मौसम अच्छा होना बहुत ज़रूरी है या दिल का मौसम अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, ये शायान से सब कुछ आज हम पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बढ़ेंगे ज़रताशा की जानिब। ज़रताशा ईद कैसी गुजरी? ईद बहुत ज़बरदस्त गुजरी, बहुत मज़े में। और मैंने आपसे पूछ लिया, मेरे को होस्ट से मैंने नहीं पूछा, मेरे को होस्ट आपकी ईद कैसी गुजरी है? ईद बहुत ज़बरदस्त गुजरी और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हमने शो किया था बिफोर द ईद, और बड़ी ईद के ऊपर बड़ी बड़ी खुशियाँ हमने इंजॉय की हैं और स्टिल हम इंजॉय कर भी रहे हैं। और मैं आपको एक ज़बरदस्त बात बताऊं कि जो ईद के ऊपर जो कुर्बानी के जो जानवर हमने लाए हैं उस वक्त हमने बहुत इंजॉय किया और बहुत मज़ा आ रहा था माशाल्लाह। और एक गहमा गहमे का समय था और कुछ लोगों के डीप फ्रीजर आज भी भरे पड़े हैं और जब जब उनकी ईद याद सताती है तो वो ईद आ जाती है। बिल्कुल, ये ईद ऐसी होती है जो 2-3 महीने तक जारी रहती है। 2-3 महीने तक रहती है। तो शायद कोई आदमी ऐसा होगा कि जिसके घर में भी ईद ना हो। आज भी जब वहाँ पे कुछ ऐसी डिशेस बन रही होती हैं तो ईद की वो जो एक चार्मिंग होती है, जो ईद की जो स्पेशलिटी होती है वो यहाँ करा जाती है। अच्छा, इस ईद का बेसब्री से इंतजार किया जाता है, खासतौर पे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत वेट होता है कि भाई बड़ी ईद कब आएगी, हम जाएंगे मंडियों में, जाएंगे वहाँ से जानवर खरीद कर लाएंगे। और लिटरली बहुत सी ऐसी वीडियोस हमारे सामने आती है कि बच्चे रो रहे होते हैं, भाई नहीं जानवर आ गया, इसको ज़िबा नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने दो। ये तो मेरा दोस्त हो गया। हाँ, ये हमारा दोस्त हो गया। मैं इसको डेली चारा और मैं आपको ये बताऊं कि जिससे मैं गया वहाँ पे और हम लोगों ने वहाँ जाके
बैल लाया। तो जब मैं वापस आया तो मेरी बेटी मुझे कह रही है पापा बैल नहीं लाया। मैंने कहा नहीं, क्यों नहीं लाया? मैंने कहा नहीं मिला इसलिए नहीं लाया। तो जिस दिन मैं उसको लाया था और तमाम लोग बहुत खुश थे। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बताऊंगा, देखिए बेंगे मुस्लिम ये हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला की और नबी पाक अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला के हबीब जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत जब हम पूरा करते हैं तो हमारे दिल में खुशी की लहर उठती है। जब वो जानवर हम उसको ज़िबा करते हैं तो फिर हमें खुशी हो रही होती है, इस बात को खुशी हो रही है कि वो खुशनसीब किस्म के जानवर है जो सुन्नत के इब्राहिमी के मुताबिक उसको ज़िबा किया जा रहा है। हज़ारों जानवर होते हैं और ऐसी जो सादतें होती हैं किसी किसी को मिल रही होती हैं, और हज़ारों ऐसे इंसान भी होते हैं पूरे साल के दौरान शायद को मुर्गी भी नहीं ज़बह कर रहा होता, लेकिन वो जानवर ज़बह कर रहा होता है। बिल्कुल कर रहा होता है। और जताशा से पूछेंगे, वैसे तो हमें पता है जताशा सब कुछ बहुत अच्छा बनाती हैं। जताशा क्या कुछ अच्छा जो डिशेज हैं वो आप बना चुके हैं और क्या आज कुछ आप रह हमारे गया? लिए कुछ ज़रूरी आपने बना के लाया होगा जैसे प्रीवियस प्रोग्राम में आपने कहा। यस व्हाई नॉट। अच्छा, डिशेस जो हैं इस दफ़ा जी मैंने बहुत कम बनाई हैं। वो इसलिए क्योंकि शेड्यूल बहुत बिजी था, बस यही बस है, हम लोगों का इस फील्ड से में रिलेटेड बिजी थे लोगों का थोड़ा, यही तो मसला है। इसलिए बस डिशेस बनी है अच्छी वाली में से, जैसे बिरयानी हो गई, चिकन रोस्ट हमने बनाया था खुद से सेपरेटली, और उसके अलावा मटन बना और दम पुख्त स्पेशल। क्या बात। तो वो बड़ा अच्छा रहा एक्सपीरियंस, बहुत मजे का था। उसके अलावा बस इसी तरह के चलता रहे घर में। और मैंने अपने थोड़ा-थोड़ा कोच को करके। फ़ोन किया और उस वक्त टिक्का पार्टी हो रही थी, टक की मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी, और मेरे कोच मुझे कह रही हैं कि आप अगर मुझे 10 मिनट के बाद आधे घंटे का मुझे कॉल करें क्योंकि मैं अभी बहुत मसरूफ़ हूँ भाई। हाँ भाई, हाँ इजाज़ की मुझे कॉल आई और इजाज़ कहने लगे हाँ काशा ईद मुबारक। मैंने कहा जैसे ऐसा करना खैर मुबारक, लेकिन 10 मिनट बाद कॉल करना, अभी हमारी टिक्का पार्टी चल रही टिक्का है। पार्टी चल रही थी और मुझे लग रहा था, मैंने कहा कि मैंने खुद से टाइम निकाल के अपने टिक्का पार्टी से आपको टाइम दिया है, लिहाजा जी 10 मिनट में आपको दूंगा, मैं अपने टिक्के क्यों नहीं बनाऊंगी। हाँ। तो बहुत मज़ा आया जनाब उससे ईद की, और मैं ये समझता हूँ कि जितने भी हैं हमारे पाकिस्तानी उन्होंने बहुत इंजॉय किया होगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी था कि आपको पता भी है कि कोरोना कोविड-19 का बिल्कुल ऐसे और जो डेल्टा वेरिएंट का एक नया जो फेज़ आया है, इससे सब लोग वहाँ पे हॉरिबल भी थे और ऐसे लोग एस्टानिश थे कि मतलब कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक नई लहर आ जाए। तो इंसान को बहुत केयर भी हमने उस तरह हॉरिबल नहीं थे जब कोरोना आया था तब थे, अब तो लोगों को डर ही नहीं है। हालांकि अब तो कहते हैं कि कोरोना मीडिया तो के थ्रू पड़ोसी है। चीख कर उनको बता रहे हैं भाई डेल्टा ये जो वायरस है बहुत ज्यादा हाँ। स्ट्रॉन्ग है, पहले से भी ज्यादा ये खतरनाक है, डेंजरस है आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी कोई एसओपीज को फॉलो नहीं कोई नहीं कर रहा, सब कह रहे हैं सोशल कि नहीं। डिस्टेंस को तो बिल्कुल खत्म ही कर दिया लोगों ने। इवन कि हम देखते हैं मार्केट्स उसी तरह भरी हुई हैं, ऐसे ही है। लोग कोई मतलब के मास्क को तो भूल ही गए हैं बस। नहीं, मास्क बिल्कुल नहीं लगा रहे, हाँ। कोई भी नहीं, इसको और अब follow लोग नहीं कर यही रहा। सोच रहे हैं कि जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं है। यही बात है एग्जैक्टली। जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं, और एक और चीज़ वो सोच रहे हैं कि शायद इसके कोविड-19 के साथ हमारी दोस्ती होगी, हमें कुछ नहीं कहने वाला। कुछ नहीं कहने लिहाजा वाला। हमें भी इसको एज यूजुअल दोस्त लेना चाहिए, फ्रेंडली लेना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ये किसी का दोस्त नहीं है, और ये उस आदमी से जाके पूछें कि जिसने अटैक इसको फेस किया है और जिसके ऊपर ये अटैक हुआ है, और तो लिहाजा अगर आज अल्लाह ताला के फजल करम से अगर हम महफूज हैं तो इसकी जो बेसिक जो वजह है अल्लाह ताला का फजल करम तो है ही है। अनफॉर्चुनेटली ये दोबारा बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन जो है पाकिस्तान में हो सकती है, तो पहले ही हमें चाहिए कि हम एसओपीज को फॉलो करें। पहले की तरह जब हमने इसको सीरियस लिया था तो कोरोना यहाँ से यहाँ तक आ गया था, लेकिन अब दोबारा से आप चाहते हैं कि वो पीक पे चला जाए और दोबारा से हमें उन्हीं मुश्किलात का सामना करना पड़े। बहुत मुश्किल से जो स्कूल्स हैं ओपन हुए, छोटे छोटे मासूम फूल जो उन्होंने स्कूल का मुँह देखा है, भाई घर में कैद रह रहे कि वो बहुत तंग आ गए। जताशा क्या कहेंगी इस हवाले से? बिल्कुल ऐसे ही है, जब हमारा कोविड-19 स्टार्ट हुआ है तो हमारे बच्चे स्पेशली बहुत ज़्यादा स्टडी में डिस्टर्ब हुए हैं। अब कुछ हमारे बच्चे इस तरह के होते हैं कि जो स्टडी उनका बाकी टीचर पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा ऐसा होते हैं कि बहुत ज़्यादा सिंसियर होते हैं अपनी स्टडी के साथ, तो उनके लिए ये बड़ा ही टफ टाइम था। क्योंकि जो पोजीशन होल्डर हमारे स्टूडेंट्स होते हैं तो वो यही चीज़ देखते हैं कि कोई पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा, यार वो कॉन्सेंट्रेट होते हैं अपनी स्टडी के साथ, तो ये उनके लिए टफ टाइम था। और ये है कि उन्होंने तब भी स्ट्रगल की है। मैंने ऐसे बच्चों को अपनी लाइफ में देखा है जो कोविड-19 के आगाज से लेकर मिड में, फिर अभी हमारी मजीद पे भी ये चल रहा है, तो यहाँ ये सारे वो स्टूडेंट थे जो पहले ही स्टडी में इन्वॉल्व थे, जिनका माइंड सेटअप था कि हमें पढ़ना है, कुछ करना है, तो हमें पढ़ना है और बहुत स्ट्रगल की। हाँ, बहुत स्ट्रगल की, और वो पोजीशन होल्डर ही रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। टाइम अगर आप उनको देखें कि जो भी ऑनलाइन क्लासेस हो रही होती हैं और वर्क जो उनको यहाँ पे दिया जाता है तो बड़ी रूटीन के साथ वो चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे तो स्टिल कह रहे हैं कि नहीं यार भी और छुट्टियां हो जाएं, अभी और छुट्टियां हो जाए। नहीं, अब तो माशाल्लाह से सारे बच्चों का माइंड सेटअप चेंज हो चुके हैं। यार बस कर दो, किसने कहा था हमें इतवार की छुट्टी चाहिए। कुछ ऐसे वो कहते हैं ना यूनिक पंछी हैं जो कहते हैं कि भाई स्कूल होता क्या है। और फिर आकाशा ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि फिर ऐसा हुआ
कि कोरोना खत्म हो गया, स्कूल खुल और गए हाँ स्कूल खुल गए और हम स्कूल चले गए। और हम स्कूल चले गए। It बहुत means टाइम हो कि- गया जताशा हाँ, से सॉन्ग नहीं सुना भाई, जताशा से सॉन्ग सुनना है हमने। जताशा एक अच्छा सा सॉन्ग सुना दे। चले। आप बैठे हैं बालिम पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिम पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिम पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिम पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मौत मुझको गवारा है लेकिन क्या करूं दम निकलता नहीं है। क्या करूं दम निकलता नहीं है। ये अदाए नज़ाकत वरासिल, मेरा दिल तुम पे कुर्बान लेकिन। ये अदाए नज़ाकत वरासिल, मेरा दिल तुम पे कुर्बान लेकिन। क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, जब ये आंचल संभलता नहीं है। जब ये आंचल संभलता नहीं है। क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, जब ये आंचल संभलता नहीं है। बहुत क्या ज़बरदस्त। शायराना अंदाज में आपने सॉन्ग को कन्वर्ट कर दिया। क्लैपिंग फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब वो सॉन्ग इंसान जब सुनता है तो अपने उन्हीं लम्हों में चला जाता अच्छा है। बिल्कुल, एक बात ऐसे यहाँ ही पे है। आपने नोट की होगी जाज के ये सैड सॉन्ग था, लेकिन इन्होंने ऐसे खूबसूरती से उसको निभाया कि हमें तो लगा ही नहीं कि ये सैड हाँ, सॉन्ग क्योंकि है। मॉर्निंग शो है और उन्होंने मॉर्निंग के हक अदा कर दिया हाँ, है। हाँ, बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि अगर आप मॉर्निंग में, लोग वो अच्छे होते हैं कि जो दिलों में तूफान रखते हैं लेकिन चेहरों पे मुस्कुराहट रखते हैं। चेहरों पर मुस्कुराहट। हाँ, माशाल्लाह, कुछ ज्यादा बहुत प्यारी शायराना बातें नहीं हो हुआ गई। आपका, है ना नताशा? कुछ फील किया? हाँ, कुछ ज्यादा ही बहुत ज्यादा शायराना feel कर रहे हैं हम हुआ। तो। अब वो इसलिए कि माशाल्लाह जरताशा का जो सॉन्ग है और इस सॉन्ग में वो स्पिरिट था कि इंसान के दिल की जो कैफियत होती हैं, इंसान की ज़िंदगी में जो मामलात होते हैं वो तो साथ साथ चलते रहते हैं, बिल्कुल। लेकिन हमारे उदास होने से, हमारे सैड रहने से वो संभलते तो नहीं हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि उनको भी साथ लेके इंसान चले और अपनी ज़िंदगी का भरपूर तरीके से ख्याल भी रखे। मज़ा तभी आता है। बिल्कुल। और आप ऐसा ही- बढ़ेंगे शायान की जानिब और शायान से पूछेंगे, शायान छोटे से हो आप बहुत छोटे से, और कब से आपने स्टार्ट किया भाई, कि आपको कब लगा कि भाई मुझे टिकटॉक वीडियोस बनानी चाहिए, मैं इसमें मतलब स्पेशलिटीज़ हैं, मैं इसमें जाऊंगा तो अच्छी बना लूँगा? किसी ने कहा था या किसी फ्रेंड के साथ बनाई? जी आकाशा, तो मैं बचपन से ही इस चीज़ का शौक रखता हूँ, सोशल मीडिया पे आने का, वीडियोस वगैरह, डांसिंग, एक्टिंग। तो उस Multi हवाले talented से जैसे हमारे ये है कि पहले हमेशा हमारे जो शो में जो लोग आते क्या होते हैं आकाशा, मल्टी मल्टी टैलेंटेड लोग आते हैं। हाँ जी, आकाशा बिल्कुल। का जिसको ये लकब दे दे कि मल्टी टैलेंटेड है, वो होता है। आई विल प्रूव इट। हाँ, यू आर डेफिनेटली मल्टी हाँ जी, टैलेंटेड। तो स्टार्टिंग में तो मैं स्टडी में कंसंट्रेट करता रहा। जाहिर बात है मैट्रिक तक हर बच्चे को चाहिए होता है कि स्टडी पे टोटल कंसंट्रेट करे। तो उसके बाद मैं फर्स्ट ईयर में गया, वहाँ मैंने पार्टिसिपेट किया अपनी एकेडमी में, फेयरवेल पे, और कॉलेज लेवल पे मैंने पार्टिसिपेट किया। फिर मुझे कॉन्फिडेंस हुआ और मुझे लगा कि अब मुझे वीडियोस वगैरह बनानी चाहिए। अब मुझे लग रहा है कि आप कॉलेज के स्टूडेंट हो। लेकिन एक्टर ज्यादा मतलब हो। अनबिलीवेबल। तो मतलब माना नहीं जा सकता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं ना, कुछ होते तो 16 साल के लेकिन वो लग नहीं रहे होते। लग नहीं रहे होते। लग नहीं रहे हो गए 25 लगना लगेंगे जरूरी 16 है, भाई। लगना जरूरी है। जी बिल्कुल। तो उसके बाद अभी तकरीबन मुझे 2 साल हो गए हैं मैं वीडियोस बना रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पॉपुलैरिटी भी मिली है, लेकिन जहाँ तक मिलनी चाहिए थी मेरे हिसाब से वहाँ तक नहीं मिली। वहाँ वो तो तक मिल नहीं जाएगी, मिली। अभी तो लंबा सफर जी, है, बिल्कुल। अभी रास्ते नए नए हाँ, हैं, अभी छोटे हो आप, अभी वहाँ तक पहुँचने चमन में में टाइम है बाहर आपको। नहीं हाँ। नहीं है। बिल्कुल, हर काम को टाइम लगता है। अच्छा, लोग बहुत इस टाइप की हरकतें कर लेते हैं, मतलब टिकटॉक वीडियोस बनाने के लिए कोई उनको नहीं होता कि भाई हमारी इसमें जान भी जा सकती है। बहुत सी ऐसी वीडियोस हमने देखी जिसमें पिस्टल लेकर उसके साथ बच्चों का खेल भाई समझा हुआ है, खाला जी का घर समझा हुआ है उस चीज़ को। तो मतलब इस टाइप की कभी वीडियोस बनाई आपने? आई थिंक सो कि ऐसा कंटेंट हमें बनाना ही नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्योंकि जो हमारी जान को नुकसान दे तो वो नहीं होना चाहिए नहीं ना। होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसा कोई काम अभी तक नहीं किया, ना ही ऐसा कंटेंट बनाया। और हमें टिकटॉक के रूल्स को फॉलो करना चाहिए।
जैसा कि टिकटॉक बैन हो गई है, वो इस वजह से बैन हुई है कि हम रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, होता है कि अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करते तो सिर्फ आपका जो अकाउंट है वो बंद कर दिया जाए, कुछ ऐसा भी होता है? जी बिल्कुल, अकाउंट आजकल तो बहुत ज्यादा टिकटॉकर्स के अकाउंट बैन हो चुके हैं। वो क्यों बैन हो गए हैं? एक्चुअली जो छोटे टिकटॉकर्स हैं जो ऊपर नहीं आ रहे, ऐसी ऐसी वल्गरिटी कर रहे हैं, गंदी हरकतें कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से ऊपर जाएं, तो इस तरह लेवल अप करने का हमें फायदा नहीं, आई थिंक सो, क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी डाउन हो रही है। तो मेरे हिसाब से ऐसा कंटेंट भी नहीं होना चाहिए। ऐसा कंटेंट नहीं होना चाहिए। और देखेंगे यू आर स्टूडेंट डेफिनेटली राइट नाउ, और बच्चों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए जो आप कुछ काम कर रहे हैं जो एज ए टिकटॉकर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ऐसी वीडियोस बना रहा हूँ, मैं ऐसी कोटेशंस देता हूँ टिकटॉक पे, जिसकी वजह से हमारी यंग जनरेशन है उनके जो मेंटल लेवल है वो वाश हो रहा है और वो खुद को ऊपर तक लेके जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी लोगों ने फॉलो किया हुआ है, छोटे बच्चों ने फॉलो किया हुआ है और फैमिलीज़ हैं उन्होंने मुझे फॉलो किया हुआ है, तो अच्छी बातें भी बोलता हूँ। अच्छा, ऑनेस्टली ये बता दो कितने फॉलोअर्स हैं? अभी मेरे 3 के हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आप मिलियंस में जाएंगे। मिलियन में जाएंगे। मुझे ये इंशाल्लाह, बताएं कि इंशाल्लाह। जो आपका जो कंटेंट होता है, जब आपका कंटेंट आपको जाहिर सी बात है वीडियो बनाने से पहले इंसान को भरपूर किस्म की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, कंटेंट को सामने रखना पड़ता है, तो बेसिकली आपका कंटेंट क्या होता है? कैसी इससे पहले मैक्सिमम वीडियोज आपने कैसी बनाई? मैक्सिमम मेरी डांस पे है और एक्टिंग पे है। एक्टिंग इट्स मीन के इट एक्टिंग का मींस ज्यादा कि अगर शौक आप है एक्टर ना? हैं तो आप हमें एक्टिंग करके बता सकते हैं, क्या हाँ, सही है? बिल्कुल। हाँ, आप हंसाना है, हम हंसने के मूड में हैं, हम बिल्कुल हाँ, आप रोने हमें के हंसा मूड दें। में नहीं है। अभी किस तरह का कंटेंट लाऊं आपके सामने? जो आपको अच्छा अपने लगता लिए है। आऊं? जो आपका फेवरेट हो। जैसा कि मैं आपको अभी मीरा की एक्टिंग करके दिखाता हूँ। अच्छा। इंग्लिश वाली तो मीरा की इंग्लिश ही होगी। इंग्लिश वाली तो थोड़ा सा मेरे माइंड में है, हाँ। तो वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। फिर मैंने डेफ से कहा, गो एंड ब्रिंग द मैथमेटिक्स। तो वो आगे न्यूज़ एंकर पूछता है, मैथमेटिक्स, गो एंड ब्रिंग द मैथमेटिक्स, ये क्या है? ढक्कन खोल के बोतल ले आ, साहब लेके आ। गो एंड ब्रिंग द ओपन माइंडेड बोतल। ढक्कन खोल के बोतल ले आ। ओपन माइंडेड होटल। तो वो जो जिसको डेफ कैरी होती है वो बैरे को कैरी होती है, हाँ। वेटर को कैरी होती है। ये ओह scene। माय गॉड। ओह माय गॉड, इंग्लिश की ताकत तोड़ दी। वाकई मीरा की इंग्लिश ऐसी है कि उसको पागल खाने में बंद कर दिया जाए क्या आगे। देखा हमने आगे खबर भी आई थी, लिटरली इजाज़ जब खबर पढ़नी पड़ गई कि जी मीरा को उसकी इंग्लिश की वजह से वो आउट ऑफ कंट्री थी, वहाँ पे उनको जी पागल खाने भेज दिया इंटरव्यू हुआ था उसका, और इंटरव्यू नहीं था, वो हॉस्पिटल गई थी। नहीं वो तो हुई। कोरोना के टेस्ट के लिए वो वहाँ पर गई और वो ये समझकर उन्होंने पागल खाने उसको जी भर्ती करवा दिया, वहाँ पे भेज दिया इस वजह से कि ये पागल औरत है, पता नहीं ये क्यों यहाँ पे आ गई है। पागल औरत यहाँ पे क्यों आ गई? लेकिन हाँ, और फिर वो देखिए, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से अपील भी कर रही थी कि भैया आप मुझे किसी तरह यहाँ से निकलवाएं और वापस मैं पाकिस्तान चले लेके जाऊं, मैं इंग्लिश क्योंकि ना मुझे मिलूं। सिर्फ पाकिस्तानी लोग ही बर्दाश्त कर सकते हैं, यहाँ जो मेरी इंग्लिश है वो पाकिस्तानी ही समझ सकते हैं। पाकिस्तानी ये समझ सकते हैं, पाकिस्तानी वो लविंग जो इंग्लिश है इनकी फैंटास्टिक, जब वो हम इंग्लिश सुनते हैं तो हम झूम जाते हैं, हमें अच्छा लगता है। ऐसी इंग्लिश होनी चाहिए। अगर एक होता है इंग्लिश, हम जो मीरा की जो इंग्लिश, हम उनके पे इंग्लिश कह सकते हैं, जो पाकिस्तानी इंग्लिश होती है, पाकिस्तानी पीसी पाकिस्तान से इंग्लिश को पिंग्लिश बना देते हैं। कुछ वर्डिंग्स ऐसी होती हैं कि जिनको आम आदमी जब बोलता है तो वो भी इंग्लिश को पिंग्लिश बना देता है। हाँ, एक दफा 3 दोस्त थे, 3 फ्रेंड्स थे आपस में, और एक ने कहा पता है हमारे घर में सबसे तेज इंग्लिश कौन बोलता है? वो कहती है कौन? कहते हैं ये बोलती है, जरा बोल के दिखाओ आगे। कहते हैं इंग्लिश 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 इंग्लिश। मतलब कि मैं इंग्लिश बहुत तेज बोल सकती हूँ। और एक और आदमी भी था, और जब वो फॉरेन कंट्रीज में था तो उसको इंग्लिश की अनपढ़ था, उस लिहाज से पढ़ा लिखा नहीं था, इंग्लिश बोलना आ रही थी, लैंग्वेज है भाई। तो जब अपने मुल्क में आया, अपने वतन में आया, तो अपने गाँव में देखता है कि काफ़ी लोग पढ़े लिखे हैं। एक लड़की से पूछता है आप क्या कर रहे हो? घर में पढ़ रहा हूँ। किस क्लास में हो? क्या मैं BA कर रहा हूँ। BA कर रहे हो? 2 लफ्ज़ इंग्लिश के वो तुमने ठीक तरह से नहीं अदा किए, तुम कहा तुम ये भी कर रहा हूँ। सही बात ये है। भी सही है। तो ये किसी हम ऐसे लोग हैं कि जो इंग्लिश को इंग्लिश बना देते हैं भाई, लेकिन मजा आता है भाई। ये ऐसे लोगों की भी स्पेशलिटी होती है, क्योंकि हर कोई इंग्लिश नहीं बना सकता। बिल्कुल, हर कोई इंग्लिश बना वाले नहीं कम लोग सकता। होते हैं, इंग्लिश वाले कम बिल्कुल, लोग होते हैं। बिल्कुल। हम बढ़ते हैं जनाब एक दो फिर ज़रताशा की जानिब। हम ये देखते हैं कि देखिए मैडम नूर जहाँ के जो सॉन्ग्स हैं आजकल, मायरा खान उसके ऊपर एक्टिंग कर रही हैं, आपने देखा होगा बिल्कुल ऐसी है, ऐसी कि है। कल या परसों की एक वीडियो वहाँ पे वायरल हुई थी। जो ओल्ड जो हमारे सिंगर से और उनकी जो फिलासफी थी, जो उनका जो क्रेज़ था, जो उनकी टैलेंट था, उसका आज तक लोग याद रखते हैं। लेकिन जो आज जो यंग जनरेशन है, जो इसका जो एक स्टाइल है, जो उसकी जो सिंगिंग है, इसको हम भी नहीं याद रखते, तो बाद में कौन याद रखेगा? इसकी क्या क्या वजह है? असल में पहले ये होता था कि जो मैं समझती हूँ
हमारी जो सिंगर्स होते थे उनके लिरिक्स बहुत ज़बरदस्त होते थे। तो चले एक ट्यून तो होती ही होती है, लेकिन जो लिरिक्स थे ना वो ऐसे होते थे कि कोई भी शख्स से सुनने के बाद वो अट्रैक्ट हो जाता था। अभी हमें वूफर सिस्टम ज़्यादा मिलता है, बीच में साउंड सिस्टम ज़्यादा होता है, तो हमें लिरिक्स ही समझ नहीं आते, तो सॉन्ग को क्या याद रखना है, सॉन्ग को क्या याद रखना, और हमें अपने भी नहीं पता तो हम क्या कह रहे हैं, बस हाँ, हम कह ही जा रहे ऐसे नहीं पता होता, हम लोग वो बोल रहे होते हैं, बीच में इंग्लिश उर्दू सब कुछ मिक्स हो रहा होता है और वो आउट ऑफ स्टैंडिंग ज्यादातर हो जाते हैं। मतलब हम सुनते हैं, हमें अच्छा लगता है, म्यूजिक अच्छा लगता है, आप किसी भी से पूछो, कोई भी है कि यार कोई सॉन्ग सुना दो ऐसा फास्ट सॉन्ग, तो वो थोड़ा सा परेशान होगा, अच्छा जैसा भी आ रहा है उल्टा सीधा यार सुना दो। तो पहले होता था लिरिक्स पे ज्यादा अटेंशन होती हम थी। लोग उस वेडिंग सेरेमनी पे गए और वहाँ पे एक सिंगर, खुद साक्षात सिंगर वहाँ पे बैठे हुए थे, तो वो सिंगिंग कर रहे थे, काफ़ी देर हम लोग वहाँ पे देखते रहे। मैं कभी चलो ऑफ कर देंगे अपना फन, तो नहीं ऑफ करे। तो जब हम उनके पास पहुँचे, मैंने कहा मेरे ख्याल में अब आपको चुप होना जो हो जाना चाहिए, और जिन लोगों ने इससे पहले जो सही तरह इन गानों को गाया है अब उनकी बारी आ जानी चाहिए, तो मुझसे नाराज़ हो गए थोड़े से। तो मैंने कहा कि देखिए हर इंसान को वो नहीं कर सकता, मल्टी टैलेंटेड कम ही लोग होते हैं भाई, ऐसे ही है। आकाश ऐसा ही है। और दूसरी बात यह है कि हर इंसान अपने जो हिस्से का काम करे। अगर हम दूसरे का काम खुद से करना शुरू कर देंगे, अब अगर मैं सिंगिंग करना शुरू कर दूं तो मेरे ख्याल में मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, कोई भी शायद नहीं सुनेगा, आकाश भी भाग जाएगी। हाँ बिल्कुल, और आप तभी कामयाब होगे जब आप अपने डोमेन में रह के ही काम करो, ना कि दूसरों के कामों में इंटरफेयर करो। बिल्कुल ऐसे ही। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, मैडम दूसरे का काम तो नूरजहां कभी का। नहीं कर सकते, लेकिन इंटरफेयर वाली बात भी है। कोई ऐसा सॉन्ग मैडम नूरजहां का कोई आपको मुझसे पहली सी या दूसरी मोहब्बत थी, मोहब्बत के बारे में? चले अभी वैसे मेरे माइंड सेट में कोई एज है नहीं, लेकिन एक थोड़ा बहुत आ रहा है, ट्राई करते हैं उसके लिए। सिलसिले तोड़ गया वो जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे के आते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो। इस सॉन्ग के बाद ग्रेट। इस सॉन्ग के बारे में मैडम ने ये कहा था कि जब ये सॉन्ग एक ऐसी पाकिस्तानी 60s की दौर में एक मूवी बनी थी, और जिसमें मोहम्मद अली साहब थे और उनके साथ ज़ीबा थी, तो जब ये सॉन्ग उन्होंने इमीडिएटली रात को हमने सोचा कि ऐसा सॉन्ग होना चाहिए जिसको कल पिक्चराइज हमने करना है। तो जो उस दौर के जो मेहमद नकवी साहब थे, उन्होंने इसको यहाँ पे लिखा था, और उसके बाद रातों रात इसके ऊपर उसकी धुन तैयार हुई थी, और इसको वहाँ पे कंपोज किया गया था और इसको वहाँ पे गाया गया था, और जिस दिन वो मूवी दूसरी दिन शूटिंग हो रही थी और उसको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से रखा गया था। अब देखेंगे ये उस दौर का 60s का ये सॉन्ग है, और आज दिन तक हम इसको यहाँ पे सुनते हैं, और हम ऐसा फील करते हैं कि ये आज ही तो हमने इसकी हमारे समातों को नज़र हुआ है। तो कहने की बात यह ऐसा ना कि सिंगिंग एक ऐसा आर्ट होता है कि जो हर कोई नहीं कर सकता, ऐसे तो किसी को मलके तरनाम नहीं कहा जाता। बिल्कुल ऐसा ही। तो जनाब एक चीज़ हम आपको और आपके सामने रखें कि आज आपको जो भी पता है कि इस मुल्क पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोविड-19 की वजह से जो इससे पहले जितने भी हमारे सियाहती जो मकाम थे, जो हमारे पार्क्स वगैरह थे, बिल्कुल लॉक कर दिए गए थे, और रेस्टोरेंट एज वेल, और इसके साथ साथ जो आज धीरे धीरे इन तमाम जगहों को खोला जा रहा है। तो एक सर्वे के मुताबिक आपको जो हमारे सामने रिपोर्ट आई है, नई रिसर्च आई है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रीवियस जो 1 या 1.5 महीने के दौरान जो ज़र मुबादला आए हैं सियाहती मकामों से, बहुत ज़बरदस्त एक मैसिव चेंज रहा है इनमें, बिकॉज कि लोग वैसे भी बंद थे और उन्होंने सोचा कि मेरे ख्याल में जब हमें मौका मिल रहा है, उन्हें ये नहीं देखी कि यहाँ पे मानसून की बारिशें हो रही या नहीं हो रही, उन्होंने दूर दराज एरियाज़ के वहाँ पर रुक किया और वहाँ जाके इंजॉय किया। और मैं उस दिन जब मैं आ रहा था मरी के एरिया से, कश्मीर के एरिया से मैं आ रहा था, यकीन कीजिए इतना ट्रैफिक था, हैवी किस्म ट्रैफिक था, बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग थे, वो इंजॉय कर रहे थे। और वैसे भी आपको पता है कि 14 अगस्त भी आने वाली है, बिल्कुल। और आपको पता है अब तो छोटे बच्चे ज़्यादा एंजॉय करते हैं, और हम देखते हैं कि आजकल वो छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा होता है भाई जाना है, हमने झंडियाँ लगानी है घरों में, घरों को सजाना है, डेकोरेट करेंगे पूरा, उसके अलावा बैजेस बहुत ज़्यादा इन हो जाते हैं, और उसके अलावा बहुत कुछ होता है आजकल। तो पहले हमारे टाइम में तो नहीं, लेकिन आजकल के बच्चे प्रॉपर उनका ड्रेस होता है, जैसे ईद की ड्रेसिंग होती है, उसके अलावा ही जाके शॉप से मार्केट से परचेज करेंगे, वो चीज़ प्रॉपर पहनेंगे, और जिसने नहीं पहना होगा भाई समझो कि उसकी 14 अगस्त नहीं है। बिल्कुल 14 अगस्त नहीं है। और साथ से इसकी वो जो
पटाखे वगैरह वो तमाम चीज़ें, वो ये जो भी सब कुछ आतिशबाजी बहुत के जो हाँ। सामान वगैरह होता है, उसकी एक स्पेशल वे में जाके उनकी परचेजिंग की जाती है, और साथ ही भी बताया जाता है कि फलां 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 चीज़ आपने लेनी है और जिन नहीं लेनी। जो रात के 12:01 होगा हमने शुरू कर देना है, शुरू लिहाजा कर देना टाइम है। हमारे पास कम है। गाड़ियां जो होती है उन पे झंडे लगे होते हाँ। हैं और पूरा उनको बूफर डेकोरेट रखे होते किया हैं जाता है, उनको। बुफर होते हैं, जब तक बीच में नगमे नहीं होंगे भाई पाकिस्तान के तब तक पता ही नहीं चलेगा 14 अगस्त। और ऐसी गाड़ियों का आजकल रेंट आउट किया जाता है कि जिनकी ऊपर विंडोज़ वगैरह होती हैं, बच्चे वहाँ से बाहर आ जाते हैं और वहाँ पे वो तरह तरह की हरकतें हम देखते हैं, आप देखते हैं। कोई शीशे उसके नीचे करके बैठा हुआ है, कोई ऊपर छत के चढ़ पे बैठा हुआ है, कोई लेटा हुआ है। तो कहने की बात है, मुझे ये लगता है कि 14 अगस्त का जो दिन होता है, आज़ादी का तो दिन होता ही है, लेकिन इतनी आज़ादी भी नहीं उसके होनी साथ चाहिए। साथ ईद का भी दिन है बच्चों के लिए। ईद का भी दिन, लेकिन इतनी आज़ादी भी नहीं होनी चाहिए कि इंसान अपनी जान से आज़ाद हो हाँ, जाए भी। बिल्कुल नहीं, तो मैं अपनी ये केयर तो समझता हूँ कि करनी अपना अपना केयर ज़रूर कीजिए। और स्पेशली ये था कि जो कोविड-19 का जो यहाँ पे सिनेरियो है, इसको भी अपने महलूज़ खातिर रखना है। क्या ये आज ये तो आज़ाद ही आज़ाद है, हमें तो चलो 14 अगस्त की आज़ादी मिली है, लेकिन ये हमेशा के लिए आज़ाद है, अभी इसको बंद नहीं किया गया। तो इसलिए इसको रहिए। बिल्कुल। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि जो KSL जो यहाँ पे KPL की जो यहाँ पे पाकिस्तान जो PSL HBL के जो यहाँ पे मैचेस हो रहे थे, इसके बाद जो कश्मीर में भी एक ज़बरदस्त किस्म के टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है। और पाकिस्तान के दारुल खिलाफा और जो कैपिटल सिटी आफ्टर कश्मीर मुजफ्फराबाद में आज से आपको अपने जो स्टार्स, जो अपने जो फेवरेट जो आपके प्लेयर्स हैं, आपको एक्शन में दिखाई देंगे। और जिन्होंने अभी तक कश्मीर का रुख नहीं किया, मुझे ये लग रहा है कि बहुत से मेरे ऐसे दोस्त हैं, जानने वाले हैं, आकाशा हमारे जो देखने वाले हैं, उन्होंने तो वो कश्मीर चले गए होंगे या वो जाने की तैयारी कर रहे होंगे। और आज का मौसम भी ऐसा कि कश्मीर जाने का मौसम है। कश्मीर जाने का मौसम कश्मीर जाने का नहीं, मौसम। कश्मीर का मौसम वैसे ही बहुत अच्छा रहता है। अगर यहाँ पे बहुत गर्मी भी होगी तो वहाँ पे आई थिंक सो मौसम अच्छा होता मौसम है। अच्छा, हाँ। बहुत अच्छा मौसम होता है। आप जो ही अगर कोहला वो जो ब्रिज है वहाँ पे दरियाए जहलम का, वहाँ पे पहुँचेंगे, आपको एक फील आएगी कि हाँ आप एंटर हो गए हैं कश्मीर में। और वो हरियाली, वो जो दरख्त और वो चिड़ियों की और परिंदों की आवाज़ें और वो झरने, वो पानी, मतलब हर चीज़, वो नेचुरल ब्यूटी, वो जो उस एरिया के जो फ्रूट्स होते हैं स्पेशली वो, और जो उस एरिया की जो सौगातें होती हैं, मगर एक ज़बरदस्त चार्मिंग किस्म का वहाँ पे आपको व्यू मिलता है। और जब इंसान वहाँ पे देखता है तो इंसान ये सोचता है कि यार अल्लाह ताला ने ये दुनिया में हमारे लिए जन्नत भेज दी है, जन्नत भेज दी, और बिल्कुल। जन्नत नज़ीर कश्मीर, और मज़ा आएगा। और ये आकाशा फर्स्ट टाइम, आप इसके बारे में क्या कहेंगे जी, जो इवेंट वहाँ पे नहीं वाकई मैंने जब देखा कि फर्स्ट टाइम, और लोगों के मुझे जहाँ तक लगता है वहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर क्रेज़ क्रेज़ है। क्रेज़ इस वजह से क्योंकि देखिए हम देखते हैं रावलपिंडी में भी मैचेस होते थे, लाहौर, कराची, यहाँ पे तो हर जगह पे होते थे, लेकिन अब जो कश्मीर में मैचेस हो रहे हैं पूरी दुनिया की नज़र है भाई उस पर। और दूसरी बात ये इजाज़ कि इंडिया जो है बहुत ज़्यादा मुखालफत कर रहा है इस चीज़ की। इंडिया मुखालफत कर रहा है और कुछ नया ना कर दे, यही बस डर है। अल्लाह ताला खैर और आफियत के साथ ये जितना भी इवेंट है इसको ये गुजर जाए, क्योंकि इंडिया के जो ओछत कंडे हैं वो उससे कभी भी बाज नहीं आता, कुछ भी कर सकता है। इंडिया इस हद तक पहुंचा है तो उन्होंने जो उनके प्लेयर जो यहाँ पे KPL में इंटरनेशनल प्लेयर्स भी जो आ रहे थे यहाँ पे, उनको भी यही कहा कि Approach अगर किया। हाँ अप्रोच किया इंग्लैंड को भी, और कहा कि भाई अगर आप अपने प्लेयर्स को पाकिस्तान भेजेंगे वहाँ पे कश्मीर में खेलने के लिए, तो उसके बाद वो जो है वो इंडिया में नहीं है। इंडिया में उनकी एंट्री बैन हो जाएगी। बिल्कुल। यहाँ तक ये एक ऐसी जो मोदी सोच है, हम उसको ये कह सकते हैं, और किसी की सोच तो नहीं कह सकते, क्योंकि इससे पहले तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एटलीस्ट जो एथलीट्स होते हैं वो तो सबके होते हैं, अच्छा, जो पहले हमारे हम परिंदे किसी को होते हैं उनकी कोई सरहदें नहीं होती। किसी को घटिया बोलते थे, चीप बोलते थे, तो हमें होता था नहीं यार ये बहुत हो जाएगा। लेकिन मोदी के लिए घटिया लफ्ज़ बहुत छोटा सा लग रहा है, मतलब फील नहीं हो रहा कि वर्ड भी है, तौहीन हो जाएगी, वर्ड की तौहीन हो जाएगी, उसकी तौहीन नहीं होगी। हाँ, तो ये है कि इस हद तक इंसान को नहीं जाना चाहिए। अगर तुम्हें इतना दम है, अगर तुम यहाँ पे कंपटीशन में आना भी चाहते हो, तो तुम किसी तरीके से अपने दुश्मनी के भी वसूल होते हैं। और अगर आपने कंपटीशन अगर आप नहीं आना चाहते तो हर चीज़ की इंसान रूल रेगुलेशंस होते हैं। तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि ये तो बच्चों की तरह इंसान है कि तुम आपने हमारे इस एरिया में नहीं आना, स्ट्रीट में नहीं आना, वो नहीं करेंगे, अपने दोस्तों की लॉबी बनाना, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं मोदी साहब। मेरे ख्याल में चाय वाले में और कितनी सलाम से बुला रहे हैं मोदी फ़र्क साहब, होना चाहिए। ऐसा ना करिए मोदी साहब, तरीके से चलिए। बढ़ेंगे अपने गेस्ट की जानिब, शायान की जानिब। शायान, 14 अगस्त कैसे मनाते हो, कैसे सेलिब्रेट करते हो? जी आकाशा मैम, तो 14 अगस्त मेरी कुछ खास नहीं होती, इस तरह या कि मुहिब्बे वतन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके साथ ज़्यादा शो ऑफ मैं नहीं करता, क्योंकि यहाँ बच्चे झंडियाँ लगा रहे होते हैं, तो वो बाद में झंडियाँ, बारिश आती है या घर से जाते हैं वो झंडियाँ नीचे गिर जाती हैं। हाँ। तो हमारा जो सिंबल है पाकिस्तान का झंडा है वो नीचे गिर रहा होता है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। फिर मैं उठा के उसे ऊपर रख देता हूँ या संभाल देता हूँ। तो ये होना चाहिए, शो ऑफ से ज़्यादा हमें
अपने दिल में मोहब्बत रखनी दिल चाहिए। में मोहब्बत रखनी चाहिए। कोई अच्छा सा नगमा तो सुनाओ। सिंगिंग तो मैंने कभी नहीं की। नहीं, singing मुझे आपने कभी वतन नहीं हो की? भाई, कोई हाँ, नगमा तो बहुत ऐसा होता है ना। यूं दी हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान, यूं दी हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान, है कायदे आजम तेरा एहसान है एहसान, है कायदे आजम तेरा एहसान है एहसान। काजी असम तेरा एहसान है ये। क्या आप कहते हो मैं सिंगर नहीं हूँ, बहुत कितना अच्छा आपने जबरदस्त। सुना है। बिल्कुल बहुत ऐसे ही है, singing की बहुत जबरदस्त हाँ। है। और एक चीज़ मैं आपको ये बताता चलूँ कि देखिए कि जब आज़ादी आकाशा जी की ऐसी नियामत है कि उस परिंदे से जाके पूछिए कि जो किसी केज में बैठा हुआ है और कभी इस कॉर्नर से उठ के उठता है, दूसरे कॉर्नर पे चला जाता है, वो बाहर की फिजाओं को देख रहा होता है, हर चीज़ देख रहा होता है, लेकिन वो वहाँ पे जा नहीं सकता। बिल्कुल। यही बात है कि अल्लाह ताला का एहसान अजीम है कि कायदे आज़म की शक्ल में एक अजीम इंसान जो हमारे दिलों में तासुब क़यामत तक राज करता रहेगा। और पाकिस्तान को ऐसी खुदादाद ममलिकत है कि जो तासुब क़यामत चमकती धमकती रहेगी और हम लोग वहाँ पे इसमें हम रहेंगे, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहेंगे। तो जब इस आज़ादी की जब हम बात करते हैं तो आपने ये भी एक चीज़ का नोटिस किया होगा कि आज हम फ़लस्तीन की बात करते हैं, आज हम कश्मीर की बात करते हैं और उन एरियाज़ की बात करते हैं जहाँ पे ऑक्युपाइड जो एरियाज़ हैं, वहाँ पे ज़ुल्म सितम की पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और हम तो यहाँ पे आज़ाद फ़िज़ाओं में यहाँ पे सांसें ले रहे हैं। हमें शायद इसकी कदर कितना बिल्कुल, जब तक कोई नेमत हमारे पास होती है हम उसकी कदर नहीं करते, लेकिन जब वो नेमत हमसे छिन जाती है तो हम उसको फिर कहते हैं भाई वाकई ये बहुत बड़ी नेमत थी। अभी हम इतने नाशुक्रे हो चुके हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम समझते हैं कि नहीं अल्लाह ताला ने अभी तक हमें कुछ नहीं दिया, लेकिन जब हम अपने से कमतर को देखते हैं तो हमें उस नेमत का एहसास होता है। तो ये जो आज़ादी की नेमत है ये कश्मीर में मौजूद उन लोगों से पूछें जो कि अपने घरों में कैद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जो आज़ादी की कीमत है, जो ये नेमत है, इसकी कदर उन लोगों से पूछें जो जेलों में होते हैं और कई कई सालों के बाद वहाँ से जब बाहर आते हैं तो जब वो पहला लम्हा, मैं सोचती हूँ कि जब वो पहला लम्हा बाहर आते होंगे, जब देखते होंगे बाहर की दुनिया को, तो उनको क्या फीलिंग होती होंगी, या जब वो कैद में थे तो वो जिंदा कैसे थे। क्योंकि हम कभी सोचें कि हम कैद में कैसे रह सकते हैं तो यकीन माने हमारा तो वहीं पे दम निकल जाए। और एक और चीज़ की देखें कि इस आज़ादी की ऐसी नेमत है कि इसमें शुक्राने नफल अदा करते हैं, सजदा शुक्र बजा लाते हैं हम पाकिस्तानी। अगर आप ये देखें कि जो 14 अगस्त की सुबह होती है और पहले तोपों की सलामी दी जाती है, फिर डिफरेंट किस्म जो मज़ारात होते हैं, कायदे आज़म का मज़ार हो गया, अल्लामा इकबाल का मज़ार हो गया, वहाँ पे हम लोग जाते हैं, वहाँ पे फातह खाने करते हैं और इसके साथ साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला ने हमें इतनी अजीम नेमत से हमें नवाजा होता है। एक और चीज़ आपने की देखी कि जो जेलों में जो कैदी लोग होते हैं उस दिन उनकी जो सज़ा होती है उसको भी कम किया जाता है और वो लोग वहाँ पे क्या करते हैं कि वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं 14 अगस्त के, वहाँ पे पाकिस्तान डे को वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, मज़ा आ रहा होता है उनको भी। और शायद ही कोई ऐसी जगह हो कि वहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें वहाँ पे ना मिल रही हों। हमारे स्कूल हो गए, हमारे कॉलेजेस हो गए और वहाँ पे जब हमारा अभी तो जो कोविड-19 का दौर है तो इस सिलसिले में हमने ये देखा कि काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्शंस हैं बाहर जाने की, लेकिन इससे पहले ये होता था कि स्कूल्स कॉलेजेस में बाकायदा एहतमाम किया जाता था और साथ साथ जो हमारे जो पार्क से ये तमाम की तमाम जो चीज़ें थी वहाँ पे एक ज़बरदस्त एहतमाम किया जाता था। बिल्कुल। अच्छा इजाज़, पता नहीं आने वाले हैं नवाज़ शरीफ के दोबारा जाएंगे, पता नहीं वो मुल्क में दोबारा आने वाले हैं या नहीं आने वाले, लेकिन मरियम औरंगज़ेब जो हैं नून लीग की, वो हमेशा बहुत ज़्यादा दबंग किस्म की उनकी एंट्री रहती है, दबंग किस्म के जो बयान देती रहती हैं, जैसे हमारी फिरदौस आपा करती हैं। वो उनकी तो हर पार्टी, हाँ वो नून लीग की जो उनकी हैं और हमारी फिरदौस आपा है, हमारी फिरदौस आपा। अब हमें चॉइस करेंगे आपकी आपा कौन सी है। हम पढ़ेंगे भाई कि मरियम औरंगज़ेब ने और क्या कह दिया। वो तो हमेशा जब उनकी कोई खबर भी होती है तो उसमें पता है भाई तंजिया जो वर्ड्स हैं वो लाजमी तीर चलते हैं, बिल्कुल तीर चलते हैं और उन तीरों को कैसे हमने पढ़ना है वो फिर हम पे डिपेंड करता है। आगे आपको बताती चलूँ, मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर अदालत ने नवाज शरीफ को जाने की इजाज़त दी। वफाकी हुकूमत ने मेडिकल ग्राउंड्स पर नवाज शरीफ का नाम ECL से निकाला। कौन सा वज़ीर आज़म आज तक बेटी के साथ नैब में पेश हुआ? कोई भी नहीं हुआ, किसी ने ऐसे काम भी नहीं किए। और नवाज शरीफ ने तिब्बी बुनियाद पर दरख्वास्त दी थी। इस्लामाबाद 3 साल में एहतसाब का बयानिया दफन हो चुका। नवाज शरीफ का वीज़ा एक्सपायर हुआ जिसकी तौसी के लिए दरख्वास्त दी गई है, दरख्वास्त भी जो है वो रिजेक्ट हो गई है। बताती चलो और अब आप आने की तैयारी करें। हाँ, साथ साथ आपको बताती चलो हमारे लिए कुछ ले आए। बिल्कुल। वीज़े की मियाद पर तौसी की दरख्वास्त देना नॉर्मल अमल है। होम डिपार्टमेंट ने दरख्वास्त पर कहा आपके पास अपील का हक है। किराए के तर्जुमान आटा बिजली सस्ती करने की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। भाई
आटा सस्ता करें, बिजली सस्ती करें, महंगाई को कम करें, महंगाई को कंट्रोल करें, लेकिन नहीं, वो तो नवाज शरीफ के पीछे पड़े हैं। हुकूमत को तो सिर्फ नवाज शरीफ की फिक्र है कि वो पाकिस्तान आएंगे और नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में होगा। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि आज के बाद कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा कि जो इलाज के लिए बाहर जाए, क्योंकि अगर आवाम यहाँ पे इलाज करा रहे हैं तो ये वही अवाम है जो आपके अस्पतालों पे भरोसा करके बैठी है, जो आप तो बनवाते हैं। ये कैसे कारकर्दगी है कि आपने 23 साल भी आप यहाँ पे रहे हैं और 23 साल में एक हॉस्पिटल भी नहीं बन पाया, और बाहर के जो लंदन जाए बिना आपको आराम भी नहीं आता। ये कैसी बीमारी है? और मैं तो ये सोच रही हूँ इजाज के, पता नहीं इनको जब बुखार होता है, हल्का सा लाइट सा फीवर होता है, तो ये पाकिस्तान में फिर कैसे स्टे कर सकते हैं? ये तो वही है कि विद इन 2 आवर्स ये तो बाहर चले जाते होंगे, भाई फीवर आ गया क्या, वहीं जाके मेडिसिन हमें लेनी पड़ेगी। फीवर जो लंदन का फीवर आता होगा, लंदन का फीवर आता होगा, फीवर नहीं आता। जैसे डेल्टा वेरिएंट ये किसका है भाई? इंडियंस का है, इंडिया से आया है। तो जो इनको फीवर आता होगा वो ख्याल में इंग्लैंड से आता होगा, इंग्लैंड से आता होगा, बिल्कुल इंग्लैंड से आता होगा। और ये फिर बस इंग्लैंड, लंदन और ये आगे पीछे। नैब न्याजी का जोड़ ने मजीद तफ्तीश करनी थी तो जेल में क्यों नहीं की भाई? जेल में रहने कब दिया उनको? अगर जेल में रहने देते तो तफ्तीश होती ना। खासा जवाब देना है हर बात का। नवाज शरीफ बेटी का हाथ पकड़ कर वतन आए, कहा जाता है वो भाग गए। हाथ पकड़ कर आए थे लेकिन हाथ छोड़ कर भाग गए। तो हाथ छोड़ के भागे, लेकिन इनको छोड़ने के लिए वहाँ पे हमारी जो मरियम नवाज साहिबा है ये भी वहाँ पे गई थी, और मरियम सफ्तर ने वहाँ जाके ये कहा था कि मेरे बाबा जी यहाँ पे इलाज के लिए आए हैं, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब हुकूमत पाकिस्तान चाहेगी किसी से डरेगा नहीं और आ जाएगा। लेकिन हुकूमत ऐसे पहले भाई ऑर्डर किया आ जाओ, उन्होंने कहा नहीं, फिर रिक्वेस्ट की, उसके बाद हाथ जोड़े आ जा भाई आ जा पाकिस्तान, लेकिन और अब तो आने का नाम नहीं ले रहे। हाँ, अब तो आपको आना ही पड़ेगा, अब तो आना ही पड़ेगा। आगे नवाज शरीफ बेटी का हाथ पकड़कर वतन आए, कहा जाता है वो भाग गए। नैब हिरासत में ऐसा क्या हुआ जिसने नवाज शरीफ की तबीयत खराब हुई? भाई तो सरासर इल्जाम लगा रही है कि नैब हिरासत में ऐसा क्या हुआ था नवाज शरीफ के साथ कि उनकी तबीयत खराब हो गई। पूछगछ हुई थी और क्या हुआ था? हाँ, पूछगछ हुई थी, वो भी लाइट सी भाई, जैसे घर में नहीं पूछते बेटा आपने खाना खाया, बेटा दवाई ले ली टाइम पे, पानी पी लिया। जूसेस लिए? हाँ, जूसेस लिए आपने। कितने रुपए के जूसेस लिए? कितने रुपए के जूसेस लिए? बिल्कुल। और बिल्कुल इससे पहले बात यहाँ पे हम बढ़ेंगे अपने गेस्ट की जानिब, और गेस्ट से पूछेंगे नवाज शरीफ आ रहे हैं, उन पे कोई अच्छा सा गाना सुना दे। आए हो अभी नवाज शरीफ पे तो नहीं सुना सकती है, नहीं नवाज शरीफ के लिए सुना दे भाई, कोई आने वाला सॉन्ग भाई। आ रही है खुशी, आ रही है पाकिस्तान बाहर पूरे हाँ, मेरा महबूब आ रहा है। इतने ओल्डेस्ट तो थोड़े माइंडसेट में होते हैं, कुछ और कहें तो जरूर सुना दे, कुछ और जो दिल में आता है सुना दे। लेकिन ये वो है, पहले ऑर्डर करते फिर रिक्वेस्ट, फिर बैंड सुना दे फिर ये वाली बात हो जाती है। तुम्हारे हैं कहो एक दिन, तुम्हारे हैं कहो एक दिन, कि जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है, कहो एक दिन, कहो एक दिन, कि जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है, कहो एक दिन। सितारा राशि जिन्हें कहते हो वो आंखें तुम्हारी है, जिन्हें तुम शाबाशी कहते हो वो बातें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम फूल से कहते हो वो बाहें तुम्हारी हैं, कहो एक दिन, कहो एक दिन, कि जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है, कहो एक दिन। कहो एक दिन वो सब कुछ तुम्हारा है। बहुत बढ़िया सॉन्ग, जबरदस्त, मजा आ गया भाई। और कुछ दिन ऐसे होते हैं ज़िंदगी में कि जिनको इंसान कभी भी नहीं भूलता, और हम किसी को आने के लिए जब कहते हैं वो नहीं आता, हम कहते हैं कि हम सब कुछ तुम्हें दे देंगे, हमारा सब कुछ तुम्हारा है, बस एक दफा तुम आ जाओ। ये इशारा किसकी तरफ था? इशारा किसके? हमारा हमारा मेरे ख्याल में नवाज शरीफ तरफ से इशारा था।
जो हमारे दिलों के बादशाह, दिलों के हो भी वज़ीर-ए-आज़म। सकता है। और आप अच्छा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी मानते हैं नवाज शरीफ को, मतलब उनको नहीं लगता वो करप्ट हैं हाँ, नहीं, या अभी भी लाखों सिमर की करोड़ों क्या अरबों मुराद की अभी। उन्होंने करप्शन किया, कोई भी नहीं मानता। ऐसा तो है। देखिए, एक चीज़ है कि कुछ अच्छे काम भी हैं, हम उनके अप्रिशिएट करते हैं, और इंसान की ये स्पेशलिटी होती है कि जिसकी इंसान को अच्छी जो जेस्चर, गुड जेस्चर होते हैं, और उसका अकोमोडेट करे, उसको अंडरस्टैंडिंग को मेल्ट करे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो अच्छी नहीं होती, तो उसको अगर एक आदमी अच्छा नहीं करना चाहता तो ये हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस इंसान को ये बताएं कि ये तुम्हें वीक पॉइंट्स हैं, इनको तुम या ओवरकम करो या फिर इनको तो सोल्यूशन इनका हमें दे दो ताकि ये अच्छे रहे। जब इंसान उसके ऊपर डट जाता है, फिर उसके साथ फिर वही होता है जो अभी इनके साथ हो रहा है। अभी उनके अच्छे कामों को तमाम लोग अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जो उन्हें जो स्विस अकाउंट बढ़े हैं, जो बाहर की जो इतनी हैवी प्रॉपर्टीज़ हैं, किसको क्या खबर थी? हमें क्या पता था कि स्विस अकाउंट क्या होते हैं, कितने पैसे होते हैं बाहर, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। हाँ, वर्ड का तो हमें पता था कि इलीगल वे से जब पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, इसके मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। लेकिन हमारा पैसा क्यों गया बाहर, तो इसलिए हम उनको कहते हैं। बाकी बहुत अच्छे इंसान हैं, ग्रेट पर्सन हैं। अगर आप उनको मिलने के लिए जाएं, वो कह दिया हाँ, एक बीवी होती है और मतलब बैठ के किसी जगह हस्बैंड की बुराई करके बाद में कहती है भाई मुझे क्या है, बस जो कुछ भी है मुझे उससे कोई गिला नहीं है तो मेरा शौहर ना। हाँ, तो मेरा शौहर। और वाजपेयी के साथ इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया में गए थे, तो कहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में फ़र्क ही क्या है, आप और हम एक हैं। आप भी आलू गोश्त खाते हैं, हम भी आलू गोश्त खाते हैं। कहते हैं मुझे आलू गोश्त बहुत पसंद है। कायद आज़म साहब ने मैंने ये किया कि 2 कौमी नज़रिया रखा, तो नेशन थ्योरीज रखी कि डिफरेंट कौम हैं और उनका कल्चर डिफरेंट है, उनके रहन सहन डिफरेंट है, उनके एजुकेशन डिफरेंट है, मजहब डिफरेंट है, और दैट्स व्हाई वी आर नवाज शरीफ ने जाके सब पे पानी फेर दिया। नवाज शरीफ कहते हमें कोई भी फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं। आप कोई आलू गोश्त खाते हैं, हम भी आलू गोश्त खाते हैं। अब देखिए आलू गोश्त किधर से आ गया बीच में। अब यहाँ पे कुछ चाय थोड़ी बात है, मोदी साहब को कहेंगे वो चाय की बात करते हैं, नवाज शरीफ साहब को कहेंगे आलू गोश्त की बात करते हैं। तो कहने की बात ये है कि जब हम इन ये छोटी छोटी चीज़ों से बाहर निकलेंगे तो फिर हमें एक विजन मिलेगा, और जो चीज़ें हम फिर अपने पसंद को नहीं देखते हमें क्या चीज़ पसंद है, हमें फिर ये देखना है कि हमारे जो हमारे कायद थे उन्होंने किस चीज़ को सामने रख के हमें ये वतन दिया। और आज जो हम यहाँ पे बैठे हैं, जिसके ऊपर हम हुकूमत कर रहे हैं, मैं हैरान इस बात पे हूँ कि जो हमारे मुल्क पाकिस्तान है, इससे जितने भी वज़ीर आज़म आए हैं, जो भी इक़्तिदार में आए हैं, किसी ने भी यहाँ पे कोई अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी इसको लूटने में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि स्टिल एट टाइम अल्लाह ताला की देन है, ये मुल्क पाकिस्तान अभी भी कायम है, और इंशाल्लाह क़यामत तक कायम कायम रहेगा। बढ़ेंगे शायान की जानिब और शायान से पूछेंगे कि टिकटॉक तो बैन हो चुकी है, अब आप कौन सी मतलब ऐप यूज़ कर रहे हो या किस तरीके से वीडियोस बनाते हो, और ये भी पूछेंगे कि भाई शायान ये भी बताइए कि वीडियोस बनाने से आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, कोई मतलब इस हवाले से बताइए। जी, जैसा कि पूरे पाकिस्तान में टिकटॉक बैन हो चुका है और फिर भी लोग चला रहे हैं, वो इस तरह चला रहे हैं, VPN डाउनलोड कर लेते हैं, उसके ज़रिए चल रही है टिकटॉक, क्योंकि कोई टिकटॉक को बंद तो करने वाला है नहीं। पीछे कैसे रह गई है ना, सोचने की बात है। बिल्कुल, क्योंकि सब ने ठान लिया कि टिकटॉक चलाना है तो चलाना ही है, तो ये वजह VPN है और अदर ऐप्स आ गए हैं, आजकल तो बहुत ज़्यादा ऐप्स आ गए हैं सोशल मीडिया पे, तो उसके ज़रिए हम चला रहे हैं, और कुछ खास बेनिफिट्स नहीं है टिकटॉक के। ये है आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी, आगे बढ़ने के चांसेस मिलेंगे, जिस तरह मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, डांसिंग कर रहा हूँ या कोटेशन, तो आपको एक्टिंग में आगे हो सकता है, आप चले जाओ। हाँ जी, मैं भी बस ये चांस होता है। मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, फाइनेंशियल कुछ भी सपोर्ट नहीं होता। ये क्या बात है, मैंने तो सुना था बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट आप मिल जाते हैं टिकटॉकर्स को। वो इस लिहाज तक मिल सकता है कि ये जो बड़े टिकटॉकर्स हैं बहुत ही ज़्यादा आगे चले गए हैं, तो उनको हायर कर लेते हैं, चैनल वाले हायर कर लेते हैं, या स्पेशल शूट्स हो रहे होते हैं उनके, तो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सकती है, अदरवाइज छोटे टिकटॉकर्स को नहीं। और दूसरी बात है आपने एक्टिंग का आपने नाम लिया, तो आप एक्टिंग करके अगर हमें कोई चीज़ सेगमेंट हमें कितना अच्छा हो रहा है, एक्टिंग की थी मीरा की, आपने किसकी करवानी है बताएं, नवाज शरीफ की करवानी है, इमरान खान की करवानी है, किसकी करवानी है? आपको अच्छी लगी आपकी एक्टिंग? जी, मैं इमरान खान के काट के देता हूँ। अब ये बात नहीं करेगा, आपने घबराना नहीं। हाँ, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, इस बात की अलावा कोई और बात नहीं। तो तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। उसके बाद भाई तब्दीली आ गई है। तब्दीली आ गई। एक चीज़ आप ये भी देखेंगे इस तब्दीली की जो लहर थी कश्मीर तक जा पहुंची, कश्मीर की हवानों में भी तब्दीली आ गई है,
और वहाँ पे जिनको हम ये सोच रहे थे अवेयरनेस आ गई है लोगों में कि किसको कौन सी पार्टी ऐसी है जो कि वाकई एतबार के काबिल है, जिसको एतबार के काबिल बेशक महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया लेकिन किसी हद तक देखा जाता है कि जो पाकिस्तानी आवाम है वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं इमरान खान और दूसरी बात यह है कि देखिए इमरान खान साहब का जो खान साहब की जो मेन चीज़ है, हम किसी को इस अंदाज से सपोर्ट करते हैं कौन सी काम बोलते होते हैं अभी। और जो महंगाई है ये कोई सडनली नहीं आई है, इसके जो महंगाई के जो अल्टरनेटिव्स थे, जो सब अल्टरनेटिव्स थे इससे पहले तैयार किए गए थे। और जब अब हमने ये किया कि जो एक सर्वे रिपोर्ट गई है कि पाकिस्तान दुनिया का दूसरा सस्ता तरीन मुल्क है भाई, अब वो किस लॉजिक पता नहीं वो कैसे, यहाँ की आवाम तो पिसे जा रही है, पिसे जा यहाँ रही पे है। आवाम तो पिसे जा रही है। और दूसरी बात ये थी कि सस्ता तरीन मुल्क तो हो सकता है, ये मेरी अपनी जो ऑब्जर्वेशन है वो, लेकिन जो मुल्क सस्ते होते हैं वहाँ पे लोगों की जो पर कैपिटल जो इनकम होती है वो ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे जो लोगों की इनकम तो है नहीं, तो चीज़ें अगर सस्ती भी हैं भी तो मेरे ख्याल में कोई ख़ास कमाल नहीं है। क्योंकि हाँ, अगर आपकी अगर एक घी या चीनी की खातर यहाँ पे हम ये कहें कि इसकी कीमतें हम सब्सिडी दे के हमने यहाँ पे कम कर दी हैं, लेकिन एक आदमी जो डेली वेजर होता है, जो डेली वेजेस का काम करता है, दिहाड़ीदार जिसको कहते हैं, अगर उसकी दिहाड़ी की 1000 रुपये की दिहाड़ी है, 1200 की या 1500 की दिहाड़ी लगती है, तो 20,000 में जब उसके महीने का जो मिलता है 25,000 मिलता है, कभी दिन का काम होता है कभी नहीं भी होता, तो उसमें वो क्या करे, अपने घर का जो रेंट पे करे, बिजली और गैस के बिल्स पे करे और ग्रॉसरी लाए और अपने बच्चों के जो एजुकेशन करे, कहाँ कहाँ जाए। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं आकाशा कि यहाँ पे मीन के पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। किसी जंगल में जाके हम रहे, यहाँ पे रहें और कट के रह जाएं, हम ये कहेंगे हाँ यहाँ पे हमारे लिए आसानी है। लेकिन यहाँ पे रहते मुझे नहीं लगता ऐसा ना कि पाकिस्तान एक सस्ता तरीन मुल्क है। बिल्कुल बिल्कुल इजाज़, सही बात आप कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि अब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस देखी गई है लोगों में। अब लोगों को पता है, उनमें शऊर आ चुका है कि कौन सी पार्टी ऐसी है जिसको हमें सपोर्ट करना है, कौन जो है वो मुल्क को लूट रहा है। लूट रहा है। हाँ, समझ तो आप गए होंगे और आप भी समझ गए होंगे भाई मुल्क को कौन लूट जो रहा है। पाकिस्तान में नहीं आना चाह रहे हैं उनको हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान, अगर आपको पाकिस्तान से इतना लव है, इतना प्यार है पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान की हालत अब कैसी है और आपकी हालत अब ठीक है, अब आप यहाँ पे आ जाएं और फिर देखेंगे पाकिस्तान की हाँ, आप किस हद तक ठीक है। अब चीज़ें महंगी हो गई हैं और आई थिंक सो महंगी चीज़ें अच्छी होती हैं, है ना। महंगी चीज़ों में कोई फॉल्ट नहीं होता, वो आप खा लो तो आप ठीक रहते हैं। खरीदता भी नहीं इतना। नहीं, जो लोग कह रहे हैं ना कि भाई पाकिस्तान बहुत सस्ता सा मुल्क है, उनको आना चाहिए, एक दफ़ा यहाँ का विजिट करना चाहिए। देखे ना कि दर्द दिल तो वही लोग रखते होते हैं जो इन होते हैं, किसी गेम में इन होते हैं, और तमाशे बन के हम ये कहेंगे हमें आपका बहुत तकलीफ हो रही है, और जब वो ग्राउंड में हम आपको उतारने की बात करते हैं, आप आ जाएं जनाब, इस तकलीफ को दूर करें, तो फिर हम आए भी ना, तो मेरे ख्याल में ये फिर जाती होती है उसका हमके साथ। हाँ, अब हमारा जो प्रोग्राम है इसका वक्त खत्म हुआ है, पर उससे पहले जताशा से एक सॉन्ग जरूर सुनेंगे। जताशा एक अच्छा सा सॉन्ग सुना दें। अच्छा, अब आपने सॉन्ग सुनना है या कोई नगमा? नगमा सुना दें। नगमा सुना दें। 14 इससे अगस्त अच्छी और क्या बात है। अगस्त और 14 अगस्त करीब है, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, चलना चाहिए। ए वतन प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, तुझसे है मेरी तमन्ना की दुनिया अज़्म मेरा, कवि मेरे इरादे हैं कोई और, तुझसे है मेरी तमन्ना की दुनिया पर नूर, अज़्म मेरा, कवि मेरे इरादे हैं कोई और, मेरी हस्ती जाफिदा मेरा तखय्युल है तो शीरी है सुखन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन पाक वतन। बहुत जबरदस्त। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, जताशा और शायान, कि आप लोग आज यहाँ पर आए और हमारी मॉर्निंग को बहुत गुड बना दिया आप लोगों ने। थैंक यू सो मच। और इजाज़ आपका बहुत शुक्रिया। पूछेंगे नहीं क्यों? हाँ जी, क्यों, मुझे बर्दाश्त करने के लिए। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया कि हमें बहुत अच्छा शो किया। और दूसरी बात ये थी कि असल जो मकसद है इन मॉर्निंग शोज़ का
वो यही है कि हम आपको आपको जानना बेदार चाहते करना। हैं, आपको बेदार करना ताकि आप आपको टाइम से खाना। उठें और टाइम पे नाश्ता करें, अपने जो घर वाले हैं उनको भी सवेरे जगाने की कोशिश करें। और इसलिए अब मैं हम तक हो तो हम आपके घर तक पहुँच गए हैं, आपको दस्तक दें, बिल्कुल। उठें लेकिन आप स्टूडियो में आ जाते हैं, आप आपको लोग कुट इस खानी स्टूडियो है में आते किसी हैं। से। तो थैंक यू वेरी मच जनाब, आप हमारे साथ रहे और वंस अगेन थैंक्स टू ऑल। इंशाल्लाह ताला फिर किसी ज़िंदगी की पैराई में आपसे मुलाकात होगी। और इसी के साथ ही आज की शो का टाइम ख़त्म हो जाता है और मुझे मोहम्मद एजाज बशीर को जेएनएन टेलीविजन नेटवर्क की स्टूडियो से और साथ मेरी को आकाशा यासीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।